Good morning, everyone. You are just watching my channel Acquiring. This is Deepak here, and today's topic is output devices of first chapters in class 9. क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग आज का टॉपिक्स है आउटपुट डिवाइसेस को यूज करेंगे. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. टुडेज टॉपिक इज आउटपुट डिवाइस. आज का जो टॉपिक है आउटपुट डिवाइस है फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर क्लास 9. ठीक है, क्लास 9 का जो बुक्स हमारे पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक्स हमारे पास है आउटपुट डिवाइस. So in this topics means today's topics we will cover lots of things about the output devices. आज के टॉपिक्स में हम लोग आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे. आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है. तो आई थिंक एवरीवन अवेयर अबाउट द मॉनिटर्स. सब लोगों ने मॉनिटर को देखा है ना. तो वी हैव टू लर्न लिटिल बिट अबाउट मॉनिटर. कुछ हम लोग मॉनिटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यहाँ रीड आउट करेंगे. लेट्स सी फर्स्ट नंबर. यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखते हैं. मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. सो समटाइम्स दिस क्वेश्चंस कम इन द एग्जामिनेशंस. व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वीडियो. वीडियो का एब्रिविएशन क्या होता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट. क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके. इज is the most common form of output device from a computer. कंप्यूटर्स में क्या होता है? कॉमन डिवाइसेस है जहाँ पे हम डिस्प्ले मीन्स आउटपुट को देखते हैं या वॉच करते हैं. एंड इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशंस इन अ सिमिलर वे. ठीक है, टू दैट शोन ऑन आर टेलीविजन स्क्रीन. जैसे हमारे पास टेलीविजन स्क्रीन होती है उसी के फॉर्मेट में यहाँ मॉनिटर भी होता है. बहुत सिंपल सा हमको पता होना चाहिए कि मॉनिटर्स क्या होता है. मॉनिटर लाइक अ टेलीविजन. जैसे हम लोग घर पे देखते हैं मॉनिटर्स कैसा होता है? टेलीविजन के जैसा होता है, जैसे हमारे पास घर में सभी के घर पे होता है, जहाँ पे हम अपना आउटपुट क्या देख सकते हैं? वहाँ पे आउटपुट देखते हैं. जो भी हमारे पास रिजल्ट होता है वो यहाँ पे देखते हैं. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेजुलेशंस. मैक्सिमम टाइम हम लोग रेजुलेशन का नाम सुनते हैं. रेजुलेशंस क्या होता है यहाँ पे समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेजुलेशन. तो रेजुलेशन मतलब होता है नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ लाइट मीन्स पिक्सल. नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ लाइट मीन्स पिक्सल. रेजुलेशन का मतलब होता है हमारे पास पिक्सल. अब पिक्सल क्या होता है अभी हम समझेंगे नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग. कैथोड रे मॉनिटर्स वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल फर्डिनांड एंड ब्राउन इन द ईयर 1897. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कैथोड मॉनिटर थे जिनको डेवलप किया गया है किसके थ्रू? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन के थ्रू. कब इन्वेंटेड किया गया? 1897 में डेवलप किया गया. ठीक है, 1897 में इसको डेवलप किया गया. ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट्स हैं बेटा? पिक्सल, हाँ पिक्सल में बता रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पिक्सल में. देखिए ये आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी. इट इज डिस्प्लेइंग ना बेटा. अब पिक्सल का मतलब देखिए क्या है. सपोज दिस इज योर स्क्रीन. ये आपके पास एक स्क्रीन है. ठीक है, क्या हमारे पास है? स्क्रीन. अब ये स्क्रीन आपके टच फोन का हो सकता है, टेलीविजन की भी हो सकती है. जहां पे हम लोग आउटपुट देखते हैं वहां पर स्क्रीन होगी. अब स्क्रीन में क्या यहाँ पे दिया गया? PPI. ठीक है, पॉइंट पर इंच. 1 इंच में कितने पॉइंट है? तो यहाँ पे दिया है 10 PPE. क्या दिया है? फर्स्ट स्क्रीन में 10. इसका मतलब यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो दिस इज पिक्सल. यही हमारे पास होता है पिक्सल. ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे कितने पिक्सल है हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 100 पिक्सल हो गए हमारे पास। कितना हो गया? 100 पिक्सल। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 2 यहाँ पे रो है हमारे पास है, और क्या हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है। 10 रो है और मल्टीप्लाई 10 कॉलम का इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 पिक्सल हो जाएगा। तो दिस इज अ स्क्रीन ऑफ 10 ppi, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20 ppi। 20 का मतलब कितना हो जाएगा? अब यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 20 कॉलम्स हो जाएंगे और 20 हमारे पास क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास पिक्सल है। व्हेन कभी भी आपने, यस बेटा, अगेन रिपीट करिए। पीपीआई मतलब पॉइंट पर इंच, पॉइंट पर इंच। 1 इंच में कितने पॉइंट है, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? ओके। अब कभी भी आप पिक्चर्स देखते हैं, सपोज यू आर हैविंग द इमेज, आपके फोन में बहुत सारी इमेज होगी। इमेज को जब हम जूम करते हैं तो आपने देखा होगा उससे कलर इंक्रीज होते जाते हैं। एट द लास्ट में आपको इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी। इस टाइप की क्या मिलेगा? स्क्रीन मिलेगा, वहां पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? पॉइंट मीन्स एवरी स्क्रीन और इमेज बिकम बाय रो एंड कॉलम। हर एक इमेज और स्क्रीन रो एंड कॉलम से मिलके बनी होती है। वहां पे ये देखते हैं कितने रो कितने कॉलम्स है। जितने ज्यादा रो एंड कॉलम्स होगा उतनी ही अच्छी आपकी पिक्चर्स होगी, ठीक है। उसका रेजुलेशंस उतना ही अच्छा होगा। ये सब किसके बारे में? रेजुलेशन के बारे में। अंडरस्टैंड बेटा? आई अंडरस्टैंड। चलिए हम एक आपको एक पिक्चर दिखाते हैं आपको। जस्ट मिनट रुकिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली है, ये एक माउस की पिक्चर है, ठीक है। अब माउस को हम इंक्रीज करते जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्क्वायर टाइप का कुछ पिक्चर दिख रही होंगी, दिख रहा है ना बेटा? तो ये क्या है? दिस इज अ डॉट मीन्स पीपीआई। यही हमारे पास पिक्सल है। क्या है हमारे पास? पिक्सल, ठीक है। अब किसी भी इमेज को ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कितने व्हाइट कलर में भी कितने सारे कलर्स हैं, एंड ब्लैक में देखिए थोड़ा सा डार्क कलर है, लाइट कलर है, उससे भी लाइट कलर है। तो दिस इज अ पिक्सल। इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्सल। समझ में आया? वो उससे भी छोटे होंगे। जितना भी इंक्रीज होगा उतने ही पिक्सल छोटे होते जाएंगे, उतने ही पिक्सल की अमाउंट ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। समझ में आया भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स में हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स में हमारे पास कितने तरीके से? फर्स्ट वन हमने तो पहले देख लिया है थोड़ा सा, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। सेकेंड वन आपके पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और टीएफटी। थर्ड वन हमारे पास है प्लाज्मा मॉनिटर्स। फोर्थ वन हमारे पास है टच स्क्रीन मॉनिटर। एंड 5 नंबर है हमारे पास है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डिस्प्ले OLED। ये हमारे पास 5 टाइप के मॉनिटर्स हैं। इसको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं, ठीक करते हैं भाई। फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब। इसका मतलब क्या है? आपने सभी लोगों ने देखा होगा इस टाइप से मॉनिटर को या टेलीविजन को। मॉनिटर्स आपने अपने लैब में भी देखी होगी या फिर टेलीविजन, ठीक है। पुराने टाइम में हम लोग इसी टाइप से टेलीविजन का यूज करते थे। अब इसमें होता क्या है चेक कर लेते हैं। This CRT works in the same way as a television। CRT वर्क्स कैसे करता है? जैसे हमारे पास टेलीविजन काम करता है।
ठीक है, जैसे टेलीविजन काम करता है सिमिलरली वैसे CRT मॉनिटर भी काम करता है। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन गन एट द बैक ऑफ द ग्लास ट्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास एक ग्लास की ट्यूब होती है बैक साइड दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन गन। क्या कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। देखिएगा पिक्चर्स में हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आपको पिक्चर्स दिख रही होगी यहाँ पे। इट इज डिस्प्लेइंग ना बेटा? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गन दी गई है। दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से लेके आपके पास ये पूरे एक गन है, जैसे बंदूक होती है वैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं। एंड दे आर डिफाइंड सेपरेट, जैसे यहाँ पे कैथोड हो गया, कैथोड रेड ट्यूब्स, ये कैथोड हो गया। एंड ग्रिड है हमारे पास, फोकसिंग एनोड है, आपने साइंस में पढ़ा होगा एनोड। ठीक है, दिस इज एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड है, मीन्स एक्सीलरेटिंग का मतलब होता है स्पीड को इंक्रीज करना, स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट हमारे पास है, जिसे डिफ्लेक्ट करती है। और लास्ट में हमारे पास फॉस्फोरस स्क्रीन, दैट मीन्स ये हमारे पास स्क्रीन है। मीन्स आप देख सकते हैं टेलीविजन या मॉनिटर की ये पूरी हमारे पास क्या स्क्रीन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स, यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन को या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं हम लोग, और डायरेक्ट करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, इट कंटेन्स एन जस्ट मिनट, इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन गन। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन्स होती है। ठीक है, एट द बैक ऑफ द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के बैक साइड। दिस फायर, फायर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना। ठीक है, दिस फायर्स इलेक्ट्रॉन्स एट ग्रुप्स ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स। अभी उन्होंने डॉट्स के बारे में रीड किया है। डॉट्स का मतलब हमारे पास पिक्सल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स ऑफ डॉट क्या हो सकता है, पिक्सल। ठीक है ना, दिस फायर्स इलेक्ट्रॉन्स एट द ग्रुप, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रुप के फॉर्मेट में ट्रांसफर करेगा। अ ग्रुप ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स विच कोड, कोड का मतलब होता है डिस्प्ले करना या राइट करना। ठीक है, द इनसाइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के इनसाइड मीन्स इस स्क्रीन के बैक साइड को इसमें क्या करेगा, पुट करेगा, कोटेड करेगा, राइट करेगा। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द फॉस्फोरस डॉट्स, अब क्या कर देगा, वहां पे जो भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी उस पर स्ट्राइक कर देगा, स्टॉप कर देगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, दे ग्लो टू गिव द कलर्स, अब वहां पे क्या कर देगा, जो भी कलर्स वहां पे रिक्वायर्ड होंगे उसमें क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, स्टार्ट मतलब डिस्प्ले करेगा या फिर ग्लो करेगा, थोड़ा सा चमकीला हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हमने बताया, यहाँ पे एक सर्कल में हमने क्या बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स होते ग्रुप के फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज आपको यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, छोटा सा एक सर्कल टाइप से है। सपोज यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ पिक्सल है जो यहाँ पे कोडेड किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट कलर यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे पिक्सल के अकॉर्डिंग वहां पे कलर होगा, वहां पे आपके स्क्रीन में बैक साइड स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रंट पे, यहाँ पे फ्रंट पे पिक्चर्स हमारे पास क्या होगी, दिखने लगेगी। ठीक है, समझ में आया बेटा? सो दिस इज एक्चुअल वर्किंग ऑफ योर CRT मॉनिटर। यही हमारे पास CRT मॉनिटर की वर्किंग है। ठीक है, सबको समझ में आया? ये वाला पॉइंट फिर से डिस्प्ले कर दें। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन गन पूरे यहाँ पे, यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन गन्स हैं। यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जब यहाँ से सिग्नल्स को ट्रांसफर करेंगे तो जैसे ही ट्रांसफर होकर जाएगा हमारे पास, इट इज डिस्प्लेइंग नाउ ऑन योर स्क्रीन।
तो आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे पास डिफरेंट कलर यहाँ पे आ गए, रेड, येलो, पर्पल्स, ब्लू, ठीक है। तो हमने देखा है कि स्क्रीन पे डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, जिससे हमारे पास फेस है, फेस हमारे पास डिफरेंट कलर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रंट पे ये डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया? इन्हीं को हम लोग पिक्सल भी बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग कलर या इमेज भी बोलने लगते हैं। ग्रुप ऑफ पिक्सल्स कॉल्ड इमेज। हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मीन्स दिस इज सेकेंड मॉनिटर्स, सेकेंड टाइप्स के मॉनिटर यहाँ पे हमारे पास है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और TFT, ठीक है। थिन फिल्म TFT हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ पे स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दिस इज एब्रिविएशन ऑफ LCD। LCD का फुल फॉर्म यहाँ पे है, एब्रिविएशन हम लोग कह सकते हैं। तो LCD इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट का मतलब आपको पता होगा थोड़ा सा चपटा टाइप से, जैसे अभी हम लोग के पास घर में टेलीविजन या मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। LCD इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर। मीन्स LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोग अभी के टेलीविजन या मॉनिटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन स्क्रीन्स फॉर मोबाइल, और इसी टाइप्स के स्क्रीन को हम लोग मोबाइल डिवाइस में भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास लैपटॉप है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स है, ठीक है। ये समझ में आया बेटा? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल इज द मटेरियल। लिक्विड क्रिस्टल क्या एक मटेरियल है यूज टू क्रिएट ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में जो भी इमेज क्रिएट की जाती है वो पिक्सल के थ्रू की जाती है, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? LCD में लिक्विड क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा गया है हमारे पास लिक्विड, क्या लिखा गया है? लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का मतलब क्या हो गया? इससे हमारे पास वाटर होता है, कलर्स होते हैं, वैसे ही इस स्क्रीन में एक लिक्विड फिल होती है, ठीक है। इससे पहले वाले मॉनिटर्स में वहां पे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रिक का काम करते थे, बट यहाँ पे हमारे पास लिक्विड। आप कभी भी स्क्रीन में थोड़ा सा टच करेंगे, अब जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने फिंगर से टच किया, हल्का सा प्रेस किया लाइट, तो वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे कलर्स फिल होने लगते हैं, मीन्स फैलने लगते हैं, स्प्रेड होंगे, कलर थोड़ा सा फैलने लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसके बैक साइड में क्या थोड़ी सी लिक्विड कहीं फिल की गई है। यस बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है, जब क्वेश्चन पूछना हो तब तो ऑन कर लिया करिए, ठीक है। तो LCD मॉनिटर्स में क्या फिल होता है? लिक्विड, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटर आया है टच स्क्रीन मॉनिटर्स। ये तो अब लेटेस्ट में ही चल रहा है, अभी सभी के पास टच फोन स्क्रीन है, ठीक है। यस और नॉट? यू आर हैविंग टच फोन स्क्रीन एवरीवन? तो एवरीवन्स फोन आर यूजिंग टच स्क्रीन मॉनिटर। सभी के टच स्क्रीन पे इसी टाइप के मॉनिटर्स को यूज हो रहे हैं, ठीक है ना बेटा? ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। A touch screen और टच स्क्रीन is a both input and output devices। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि टच स्क्रीन हमारे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, ठीक है। टच स्क्रीन इज वर्क लाइक एन इनपुट डिवाइसेस और एन आउटपुट डिवाइसेस। ये एक इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के जैसे काम करता है। एंड नॉर्मली लेयर्ड का मतलब ऊपर की जो परत होती है, लेयर्ड ऑन दी टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले हो गया, ठीक है।
ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्क्रीन लगी हुई है, ये ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। जैसे टच हम करेंगे सो मॉनिटर्स कैन कैप्चर्स वेयर यू आर टचिंग। यहाँ पे क्या कर लेगा, कंप्यूटर्स में या मॉनिटर्स में आपको टच कर लेगा, एज्यूम कर लेगा कि कहाँ पे आप लोगों ने टच किया है। ठीक है, टच स्क्रीन डिस्प्लेस आर यूज्ड इन टैबलेट, पीसी में यूज करते हैं, स्मार्टफोन में यूज करते हैं, मॉनिटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, हाउ इट्स वर्किंग, ये काम कैसे करता है थोड़ा सा देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सपोज दिस योर स्क्रीन, पिक्सल में हम लोगों ने पहले रीड कर लिया है कि एवरी मॉनिटर्स ब्रेक इनटू रो एंड कॉलम। हर एक मॉनिटर रो एंड कॉलम में क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने 1 2 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे रो है। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर सपोज आपने यहाँ पे टच किया तो कंप्यूटर्स में क्या होगा कि आप लोगों ने 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम्स में टच किया है। दिस इज एरिया, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्क्रीन। स्क्रीन का पर्टिकुलर क्या हमारे पास एड्रेस है, दिस इज एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्क्रीन। ठीक है, कहीं पर भी आप टच करते हैं तो कंप्यूटर्स में यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेता है, कैप्चर द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर स्क्रीन एरिया। उस एरिया को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। इसे यहाँ पे 3 फिंगर को पुट किया गया है। ठीक है, अब इस स्क्रीन को क्या करेगा, यहाँ पे एरिया जहाँ पर भी आपने टच किया उसको क्या कर लेगा, रीड आउट कर लेगा, वेयर यू हैव टच, आपने कहाँ पे टच किया है अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में रीड किया था, एक्सेल में हमारे पास रो एंड कॉलम्स होती हैं। सिमिलरली इन टच स्क्रीन आर हैविंग रो एंड कॉलम्स एंड एवरी पर्टिकुलर रो एंड सेल्स डिफाइंड बाय नंबर्स। वो क्या करती हैं, अपने नंबर के थ्रू डिफाइन की हुई होती हैं। ठीक है, इनको हम लोग पिक्सल, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट कलर का, इन्हीं को हम लोग पिक्सल भी बोलते हैं। समझ में आया बेटा? एनीवन आर हैविंग डाउट? किसी को डाउट है? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। मैक्सिमम वी यूज आउटपुट दिस प्रिंटर, मैक्सिमम हम लोग प्रिंटर का यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स पेपर डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट करता है पेपर्स या डॉक्यूमेंट को। इन दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट, ये क्या इंक्लूड करता है, टेक्स्ट को इंक्लूड करता है, इमेजेस होते हैं और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकते हैं या फिर दोनों ही हो सकते हैं। जैसे हमने देखा भी है प्रिंट आउट। प्रिंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब प्रिंटर हमारे पास 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड वन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, और सेकेंड वन क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इसको क्लासिफिकेशन देख लेते हैं 1 बाय 1। प्रिंटर तो सबको पता ही है। चलिए, अब हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में क्या हमारे पास होता है, इन दिस प्रिंटर्स देयर इज मैकेनिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेपर हेड एंड पेपर। मतलब क्या हो गया कि सपोज से आपके पास ये पेपर है और इसको प्रिंट करने के लिए हेड होता है। ठीक है, जिसपे ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब इनके दोनों के बीच में किसका कांटेक्ट होगा, मैकेनिकल, एक मशीन का कांटेक्ट होता है फॉर प्रिंटिंग अ कैरेक्टर और इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए इनके बीच में, किसके बीच में, प्रिंट हेड। एक हेड मीन्स थोड़ा सा हार्डवेयर पार्ट है, हेड और पेपर के बीच में दोनों कांटेक्ट जो होगा मैकेनिकली होगा। ठीक है, जिसके थ्रू कैरेक्टर या इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है ऑन द पेपर। अब यहाँ पे क्या, मोस्ट कॉमन इम्पैक्ट प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो कॉमन हमारे पास प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल।
ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में मैकेनिकल का यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होगा, इन दीज प्रिंटर्स देयर इज नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल टाइप से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है बिटवीन दी प्रिंट हेड एंड पेपर। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास किसका कॉन्टैक्ट था, मैकेनिकल का, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर, यहाँ पे क्या एडवांटेजेस है, हाई स्पीड, बहुत तेजी से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम लगेगी यहाँ पे, बेटर क्वालिटी, जो क्वालिटी उसकी होगी बहुत ज़्यादा ही क्लियर होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। अब यहाँ पे क्या यूज करने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोगों ने यूज किया मैकेनिकल, किसका यूज किया था, मैकेनिकल डिवाइस का, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों में। इम्पैक्ट प्रिंटर मैकेनिकल का यूज करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। और थर्मल, दोनों चीज यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड थर्मल। समझ में आया बेटा? एनी क्वेश्चंस? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्लॉटर। प्लॉटर का यूज क्या होता है, कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए। प्लॉटर भी हमारे पास का एक आउटपुट डिवाइस है। किसी को पता है प्लॉटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? किसी को पता है भाई? देखिए पहले क्या होता है, फिर यूज बताएंगे हम यहाँ पे। प्लॉटर इज अ ग्राफिक्स आउटपुट। किस टाइप से, ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे। ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस यूज टू क्रिएट ड्राइंग ऑन पेपर। क्या करता है कि पेपर में ड्राइंग को प्रिंटिंग करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे टू टाइप्स है, पेन प्लॉटर और फोटो प्लॉटर। मैक्सिमम प्लॉटर का यूज हमने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, आपने देखा होगा, देखा ना, एडवर्टाइजमेंट का रोड पे लगे होते हैं, तो उन को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे एक प्लेट लगी होती है जिसपे हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। उनको भी प्रिंट करने के लिए हम लोग लगभग प्लॉटर का यूज करते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, ग्राफिक्स को, बहुत बड़े बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पे प्लॉटर का यूज आपने देखा होगा, बहुत सारे पैकिंग सामान हम लोग लेते हैं मार्केट से। उस पैकिंग का जो प्रिंटिंग होती है पेपर के ऊपर, जो पेपर के ऊपर जो भी प्रिंटिंग होती है, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसी प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। जो पैकेजिंग होती है उसमें जो प्रिंट होता है, इसी प्रिंटर के थ्रू, प्लॉटर के थ्रू हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए लास्ट यहाँ पे बचा आपका आज का टॉपिक, लास्ट है प्रोजेक्टर। सब लोगों ने देखा प्रोजेक्टर? तो सिंपल से क्या है, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ आवर कंप्यूटर्स, जो भी हमारे पास कंप्यूटर से डिस्प्ले क्या करेगा, लेगा एंड प्रोजेक्ट, और उस पर डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा अ लार्ज वर्जन ऑफ इट ऑन टू अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस में क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, डिस्प्ले करेगा। आपके कंप्यूटर से लेगा और एक फ्लैट स्क्रीन पे, ठीक है, क्या करेगा, फ्लैट स्क्रीन पे इसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। समझ में आया बेटा? इट इज यूज्ड इन मीटिंग। कहाँ पे यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, ऑफिस में मीटिंग के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, पीपीटी हम लोगों ने यूज किया था लास्ट क्लास में। तो पीपीटी बना के इन्हीं के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और एनी वन पर्सन, किसी भी पर्सन के सामने हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग्स जो हम लोगों ने डिस्प्ले बनाया है, पीपीटी बनाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग डिस्प्ले करते हैं,
ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए इन द फ्रंट ऑफ पर्सन और पीपल्स। ठीक है, समझ में आया सबको? तो वी हैव कंप्लीटेड हियर्स आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बेटर। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways.